हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी प्री के साथ में मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, तो ये आपके इस सीरीज़ में विद्या मैगजीन के जितने भी आपके डीआईज और अर्थमेटिक हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी सीरीज़ में ये आपका डीआई सेट नंबर 5 है। आगे मैंने आपको 4 डीआई करवा रखे हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए और इसको भी है जो बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि इस साल आपके सारे प्री के साथ में मेंस के एग्ज़ाम भी आपके क्लियर हो सके और आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सके। तो देखिए, आपके लिए इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियोस डाले थे। ये था आपका डीआई नंबर 3, जिसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, तो उसके बहुत ही अच्छे लेवल का डीआई था मेंस का। फिर मैंने आपके लिए मिक्सर और एलिगेशन का डीआई करवाया था, तो वो भी आपका बहुत ही अच्छा लेवल था। उसके बाद में आपके है जो ये चेकलिस्ट है मेंस की, तो उसका भी है जो आपका यहाँ पे जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें भी आपके है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ में ये आपके प्री के डीआई सीरीज़ और जो अर्थमेटिक है आपका आरआरबी मॉड्यूल 1, तो उनके भी है जो आपके यहाँ पे सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने इन सबको नहीं देखा तो आप बहुत कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इनको देखिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कीजिए। तो मूव करते हैं आज की डीआई की ओर। तो क्वेश्चन को आप पहले रीड कीजिए। पहले मैं आप एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे रीड करते अगर क्वेश्चन को, ए बैंक एक्सेप्ट्स डेपोजिट्स इनटू फॉर्म्स आरडी एंड एफडी। तो एक बैंक है आपका, डेपोजिट यानी कि उसके अंदर अगर आपको पैसे जमा करवाने हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आरडी करवानी है आपको या एफडी करवानी है। एंड इट प्रोवाइड्स लोन, और साथ में वो बैंक है जो कस्टमर्स को लोन भी देता है। इंटरेस्ट रेट गिवन और द आरडी एंड एफडी इज़ 5% एंड 4%, यानी कि आरडी पे आपको 5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है और एफडी पे आपको कितना है 4%। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक आपको देगी, यानी कि ये बैंक से आपके पास में आएंगे रेस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अमाउंट इज 60%। और जो ये कस्टमर को लोन देंगे तो कस्टमर है जो उनके ऊपर है जो इसको बैंक को 6% का यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एवरी ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन ऑन ईयरली बेसिस। तो हर साल आपका इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा और ये आपका ईयरली बेसिस पे होगा। हाउ इंटरेस्ट अमाउंट इज़ कैलकुलेटेड, यानी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। जैसे कि आपके पास में 500 रुपीज़ है, आपने आरडी में डिपॉजिट करवाए हैं, तो अगर 1 साल का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बोले तो आरडी पे कितना देते हैं 5% का, तो 500 का 5% कितना होगा 25 रुपीज़ होगा। यानी कि आपको है जो यहाँ पे 25 रुपीज़ हर साल है जो 500 रुपीज़ पे मिलेंगे। तो इस तरह से है जो आपको कुछ ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज, यानी कि आपको एक बार ग्राफ दे रखा है, वो आपको बताता है द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स डिपॉजिट इन आरडी एंड एफडी, यानी कि आपका जो आरडी और एफडी है उनका जो अमाउंट है उनका तो डिपॉजिट आपको देगा, एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय 4 डिफरेंट ईयर्स। और साथ में यहाँ पे जो आपका लोन का अमाउंट है तो इन दोनों का सम देगा आपको। आरडी और एफडी का जो अमाउंट है उनका डिफरेंस और साथ में जो आपका लोन का अमाउंट है उन दोनों का सम देगा। दूसरा आपको पॉइंट बोला है यहाँ पे, अमाउंट डिपॉजिट इन आरडी एंड एफडी इन 4 ईयर्स। साथ में यहाँ पे आपने आरडी में और एफडी में कितना कितना है जो अमाउंट लगाया है उनका डाटा भी आपको यहाँ पे दे रखा है। आगे बोला है आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि आपको यहाँ पे एफडी पे जो इंटरेस्ट है और जो लोन है आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो उन दोनों का आपको यहाँ पे डिफरेंस गिवन है। और आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ग्रेटर देन एफडी अमाउंट, यानी कि जो लोन का आपका इंटरेस्ट है वो एफडी के इंटरेस्ट से क्या है ज़्यादा है। तो ये तो था आपका पूरा इसका जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी यहाँ पे आपको की पॉइंट्स दे रखे थे तो उनका एक बार अपन ने रीड कर दिया है। अब अगर अपन चार्ट की ओर मूव करते हैं तो देखिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए ब्लू वाला है तो ब्लू वाला है 13,000 का, इसका मतलब क्या है कि आपने
यहाँ पे आरडी और एफडी में जितना भी पैसा लगाया है उनका डिफरेंस है, और साथ में आपने कितना लोन दिया है उन दोनों पैसों का आपका यहाँ पे क्या है, सम है, ये दे रखा है। अगर ऑरेंज वाली की बात करते हैं, आपको यहाँ पे बोला है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो 380 रुपीज़ है आपका, ये 2015 में आपका जो एफडी पे इंटरेस्ट है और जो लोन पे इंटरेस्ट है उन दोनों का आपका डिफरेंस है। अगर ग्रे वाले की बात करते हैं तो ये 2x है, ये 2x है आपने आरडी में कितना अमाउंट लगाया है, और ये जो x है जो रिप्रेजेंट करता है कि एफडी में कितना अमाउंट लगाया है। तो देखिए आपके पास में ये डाटा है, तो यहीं से आपको जो सारा डाटा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन है जो 2015 की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर 2015 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका ईयर, ये आपका 15 है, 16, 17 और 18 ईयर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अपन जो भी आपका आरडी का अमाउंट होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम एफडी, और यहाँ पे जो आप लोन दोगे उसका अमाउंट ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है जो अगर आपको पूछेगा तो टोटल है जो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि कौन से साल में आपने टोटल कितना अमाउंट आया है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन ये समझते हैं कि आपको दे रखा है कि जो आपका यहाँ पे 13,000, 2x और 380 है। तो इन डाटा को एक बार लिख देते हैं समझने के लिए। तो अगर 2015 की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए आरडी है, एफडी है, फिर आपका यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस प्लस अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे आपको अमाउंट देगा, और यहाँ पे इनका जो आपका इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस देगा। ये है आपका किसका, लोन का और एफडी का। तो ये यहाँ पे आपका होगा। तो इसी डाटा से आपको है जो सारा डाटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो अगर अपन बात करते हैं तो आरडी का अमाउंट कितना आपके पास में 2x है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं आरडी कितना है आपके पास में 2x है। बहुत ही अच्छी डीआई है, आपके एग्ज़ाम की रिलेवेंट है, तो आपको इसको ऐसी डीआई को है जो बहुत ही आपको ज़रूर करके जाना है। 2x है। तो देखिए यहाँ पे आरडी में आपने कितना अमाउंट लगाया है 2x, एफडी में आपने कितना लगाया है x, और यहाँ पे ये आपका 380 है, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी है कितनी 13,000। तो यही आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें समझा देता हूँ। देखिए इस डाटा पे अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि ये डाटा है, पहले तो आपका डिफरेंस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन आरडी एंड एफडी। तो 2x और x का डिफरेंस कितना हुआ आपके पास में, x हुआ, और साथ में ये इन दोनों का डिफरेंस है, और साथ में सम है आपका किसका, अमाउंट ऑफ लोन का। तो कितना लोन दिया है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना है आपके पास में 13,000 है। तो अगर यहाँ से आपको लोन की वैल्यू निकालनी, कितना आपने लोन दिया है, तो ये x आपका उधर चला जाएगा। तो आपके पास में जो लोन का अमाउंट आएगा वो होगा आपके पास में 13,000 माइनस x। तो ये आप समझ गए होंगे क्या है, यही आपको डाटा यहाँ पे काम में लेना है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एफडी के लिए, आरडी के लिए आपको बोला है 5% रेट है, एफडी के लिए आपको कितना बोला है 4%, और यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन लोन की, तो लोन के लिए आपको बोला है 6%। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए अपने पास में एफडी है, एफडी का अमाउंट है, और अभी अपन ने लोन का अमाउंट निकाला था। तो लोन का अमाउंट आया था हमारे पास में 13,000 माइनस x, ये आया था हमारे पास में। अब यहाँ से अपन अगर बात करते हैं तो आपको बोला है यहाँ पे देखिए ये चीज़ दे रखी है, यहीं से आपका डाटा निकलेगा कि आपको लोन का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस दे रखा कितना 380। सबसे पहले देखिए लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6%,
और 6% का मतलब होता है आपका 0.06। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे लोन से तो ये क्या आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.06 मल्टीप्लाई 13,000 माइनस एक्स। और अगर एफडी के इंटरेस्ट की बात करें तो कितना होगा, ये आपका 0.04 होगा। एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 एक्स। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो लोन का अमाउंट है एफडी से अमाउंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे और यहाँ से ये डाटा आपका किसके इक्वल होगा, 380 के इक्वल होगा। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी, और अगर x की वैल्यू आएगी तो यहाँ से आपका सारा डाटा है जो निकल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ से 2 ज़ीरो से अगर 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ज़ीरो आपके हट जाएंगे। 13 सिक्स कितना होता है आपका, 13 सिक्स होता है आपका 78। तो यहाँ से है जो आपका निकलेगा, तो देखिए 78 है और पीछे आपका कितना, 1 ज़ीरो बचा है तो 1 ज़ीरो लगा दिया। अब माइनस है, x से करोगे तो कितना होगा आपका 0.06x, और माइनस में है आपका 0.04x, और इक्वल टू में आपका 380 है। तो देखिए 780 उधर जाएगा आपका, तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों का माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 6 और 4 कितना होगा आपका 0.10x, इक्वल टू में यहाँ माइनस जाएगा तो आपका कितना होगा, ये माइनस का होगा, और यहाँ पे ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का कितना होगा 400 होगा। तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ से आपका ये यहाँ पे आपका 400 होगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर देते हैं अपन, ये 400। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 0.10 ये आपका किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। देखिए यहाँ से ऊपर 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4000 आ गई। और x की वैल्यू जब आपके पास में आ गई है तो आपके पास में सारा डाटा आ गया है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं आरडी के अमाउंट की, तो 4 मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो कितना होगा आपका 8000 होगा। यहाँ पे आपने एफडी में कितना किया है x, तो x का मतलब कितना होगा यहाँ पे 4000 होगा। और लोन में अपन ने कितना किया 13,000 माइनस एक्स, तो 13 में से 4 माइनस करोगे कितना होगा 9000 होगा। तो यहाँ से आपके पास में आरडी और एफडी में कितना कितना अमाउंट आया है वो हमने यहाँ पे पता कर दिया है। तो यही काम आपको है जो चारों में करना है, तब आपके पास में सारा डाटा आएगा और फिर है जो आपकी डीआई एकदम ईजी हो जाएगी। तो पहला है जो अपन ने 2015 का डाटा निकाल दिया, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब है जो अपन जल्दी जल्दी इनके डाटा निकाल देते हैं। तो एक बार नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये होगा आपका 8000, यहाँ पे आपका 4000 और ये आपका 9000। अब देखें यहाँ से अगर अपन दूसरे की बात करते हैं 2016 की, तो अब इतना नहीं लिखेंगे, अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे आप। तो देखिए इसी तरह अपन है जो 2016 का डाटा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटा में आपको क्या दे रखा है, तो वही है। यहाँ पे आपका आरडी में 2y है, एफडी में 3y है, और इन दोनों के डिफरेंस और लोन का सम कितना है 10,000 है, और जो आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है 240 है। तो ये डाटा अपन लेके है जो इस बार थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरडी 2y, एफडी है अपने पास में 3y, जो अमाउंट है इनका वो कितना है 10,000 है, और जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है 240 है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लोन का अमाउंट फाइंड करते हैं। तो देखिए इन दोनों को माइनस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा y, और 10,000 में से y माइनस करोगे आप तो ये क्या आएगा आपका लोन का अमाउंट आएगा। तो लोन का अमाउंट आ गया अपने पास में, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा वही होगा 0.06 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 माइनस y से, और इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एफडी का कितना होगा 0.04 होगा। तो 0.04 होगा तो यहाँ से आपका कितना होगा 0.12 होगा, और इक्वल टू में आपका कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 240 है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये तो आपके 2 डेसिमल से कट जाएंगे ये, और ये कितना होगा आपका 600 होगा, माइनस 0.06y
और माइनस में आपका 0.12y इक्वल टू में कितना आपका 240 है। अब यहाँ से देखिए ये तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा -0.18y, और ये आपका प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका 360। तो देखिए यहाँ से ये आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले तो डेसिमल के आपके 2 ज़ीरो और 18 से कैंसिल आउट करोगे तो 2000 आएगा। तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2000। अब इनकी वैल्यू की बात करें तो 2 × 2 कितना होगा 4000 RD, 6000 आपका FD, और यहाँ 10,000 में से आप 2000 माइनस करोगे तो लोन कितना आएगा आपके पास में 8000 आएगा। तो ये आपका 2016 का डाटा है, तो नोट कर देते हैं इनको भी। तो पहले इरेज कर देता हूँ मैं इसको, फिर है जो अपन नोट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 4000, ये आपका 6000 और ये आपका 8000। तो उम्मीद है आपको है जो समझ में आया होगा। अब तीसरे की बात करते अपन 2017 की। तो यहाँ पे देखिए अपन, तो ये है आपका RD2Z, ये 3Z है, और यहाँ पे इनका जो सम है वो 10,000 है और जो डिफरेंस आपका 420 है। तो इसको भी है जो सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए RD2Z, FD आपका 3Z, जो अमाउंट है यहाँ पे आपको 10,000 दे रखा है, और जो डिफरेंस है वो आपको कितना दे रखा है, तो डिफरेंस आपको दे रखा है 420। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लोन का अमाउंट निकालते हैं। तो देखिए 10,000 में से हम माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना होगा Z, तो ये आपका क्या आ गया लोन। तो देखिए पहले तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे आप 10,000 माइनस Z से, उसमें से माइनस कर दोगे, देखिए वही होगा आपका 0.04, 3Z से करोगे तो कितना होगा 0.12Z, और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए तो ये होगा कितना आपका 600 माइनस 0.06Z माइनस में 0.12Z, और इक्वल टू में कितना होगा आपका 420 होगा। ये उधर जाएगा आपका तो कितना होगा माइनस का 180 होगा आपके पास में, तो ये माइनस का 180, और यहाँ पे आपका कितना होगा माइनस का 0.18Z। तो देखिए पहले तो 2 ज़ीरो, 18 से 18,000 टाइम, तो Z की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 1000 आई। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा 2000, ये 3000, और ये आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 9000 आ जाएगा। तो ये आपका 2017 का डाटा है। तो नोट करते हैं ये भी 2000, 3000 एंड 9000, ये आपका आ गया। यहाँ पे आगे बात करते हैं हम 2018 की। तो देखिए 18 में आपको क्या बोला है, तो RD में है आपका P, FD में 5P है, दोनों का डिफरेंस है इंटरेस्ट का 220, और जो अमाउंट है आपका 11,000 है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे RD में आपका P, FD में आपका कितना है 5P है, अमाउंट आपका कितना है यहाँ पे, तो अमाउंट है आपका यहाँ पे 11,000, और जो यहाँ पे आपको डिफरेंस बोला है इंटरेस्ट का वो है आपके पास में 220। तो अगर लोन की बात करते हैं तो 11,000 में से आपको माइनस करना दोनों का डिफरेंस 5 और 1 का 4P होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए शुरू करेंगे अपन यहाँ पे। तो पहले तो वही करना, आपको 0.06 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 11,000 को, माइनस 4P होगा आपका, और उसमें से देखिए यहाँ पे 0.04 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा आपका 0.20P इक्वल टू में 220। ठीक है, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 660 माइनस 0.24P माइनस में 0.20P और इक्वल टू में आपका 220। तो देखिए 660 आपका उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 440, और यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 0.44P होगा। तो कैंसिल आउट करोगे तो P की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास में 1000 आएगी। तो P की वैल्यू 1000 आएगी। तो RD की बात करें तो कितना होगा आपका 1000,
एफडी की बात करें तो कितना होगा 5000, और यहाँ से 11 में से 4000 माइनस करोगे तो आपका लोन कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा। तो यही डाटा आपका निकलेगा। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे 1000, ये आपका 5000 एंड दिस इज 7000। तो ये आपका यहाँ पे इनके कितने कितने अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ मैं, ये 5% है आपका, ये 4% है और ये आपका 6% है। तो एक बार टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जो भी आपका काम था वो यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे डीआई आपकी इजी है। तो मेंस की डीआई में सबसे बड़ा आपका यहाँ पे जो टास्क होता है वो यही होता है कि आपको है जो डाटा निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन तो है जो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं तो वो आपके हो जाते हैं, पर ये जो डाटा है कैसे निकालना है मेन वही सीखना अपने को। तो देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि इफ़ लॉस ऑफ द बैंक इन पर्टिकुलर ईयर, इफ़ लॉस ऑफ द बैंक इन any particular year is the amount that it loses after giving interest amount on deposit and taking interest on loan, then what is the total loss of bank in 2015। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातें समझनी है। लॉस का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे लॉस का मतलब होगा कि आपने जो आरडी और एफडी पे, तो देखिए यहाँ पे एक तो पैसा जाना और एक पैसा आना। आरडी और एफडी कस्टमर ने करवाई है तो आप यानी कि बैंक उनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। यानी कि यहाँ से तो बैंक के पास से क्या जाएगा, पैसा। और लोन आप कस्टमर को देते तो लोन आपको क्या देता है, कस्टमर आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे तो आएगा बैंक के पास में पैसा। तो अगर यहाँ पे देखें तो अगर लोन का अमाउंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इन दोनों से, तो बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि बैंक के पास में पैसा आएगा। और अगर लोन जो इंटरेस्ट है वो कम होगा और यहाँ पे आपका आरडी और एफडी पे इंटरेस्ट वो ज़्यादा होगा, तो बैंक के पास में पैसा आएगा नहीं, उल्टा वो क्या करेगा, कस्टमर को देगा। तो देगा तो इसका मतलब ये आपका किस में काउंट होगा, लॉस में होगा। तो आपको यही बोला है 2015 में कितना क्या हुआ है वही आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इनके जितने भी आपके यहाँ पे इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट निकाल देते हैं कि किस पे कितना दिया है। तो यहाँ पे एक अलग टेबल बना देते हैं अपन। तो टेबल में देखिए यहाँ पे तो देखिए ये एक टेबल अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट की टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आरडी में कितना इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पे एफडी में कितना मिला है और यहाँ पे लोन पे कितना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन आरडी का निकालते हैं। तो आरडी की बात करें तो 8000 का 500 कितना होता है आपका, 400 होता, ठीक है। और 4000 का 5% कितना होगा आपका, 200। यहाँ पे 2000 का कितना होगा आपके पास में, 100। और 1000 का कितना होगा, 50। तो ये तो है जो आपका 1 ईयर में आरडी पे कितना कितना आपका इंटरेस्ट आएगा। अब एफडी की बात करते हैं। तो ये होगा आपका 160, 240, 2 0 हटा के आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका एफडी पे। अगर लोन की बात करें तो देखिए कितना होगा आपका, 540 होगा। यहाँ से आपका कितना होगा, 480। ये भी आपका 540 होगा और ये होगा आपका कितना, 420 होगा। तो देखिए ये आपका किस में कितना आपका है जो यहाँ पे कस्टमर को दे रहे हो या बैंक को आ रहा है, ये दे रखा। अब आपको 2015 की बात बोली है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 की बात करें तो पहले बैंक ने कस्टमर को कितना इंटरेस्ट दिया है। तो बैंक ने दिया आरडी और एफडी का। तो अगर दोनों को ऐड करें तो कितना दिया है, 560 दिया है। तो ये तो क्या है, बैंक से गया है। अब जो लोन पे इंटरेस्ट आएगा वो क्या देगा, कर देगा आपको। तो कस्टमर कितना है, टोटल 540 है। मैंने अभी आपको बोला था अगर बैंक आपका इंटरेस्ट देगी ज़्यादा और लोन से कम आएगा, तो यानी कि जब आपका जाएगा ज़्यादा और आएगा कम तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस की बात बोली थी। 2015 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। कितने का लॉस हो रहा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 2015 में बैंक को 20 रुपीज़ का क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपको यही बात समझनी है यहाँ पे, अगर इन दोनों का सम इससे ज़्यादा होगा तो बैंक को लॉस होगा, और इन दोनों का सम इससे क्या होगा, कम होगा, तो बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही बात समझनी है। यहाँ पे देखा अपन ने आरडी और एफडी का सम ग्रेटर है आपका किससे, लोन के इंटरेस्ट से, तो यानी कि बैंक को क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यहाँ पे। तो 22 में बोला है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट गिवन बाय बैंक ऑन बोथ टाइप ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। तो यहाँ पे बैंक ने आरडी और एफडी में दोनों में कितना इंटरेस्ट दिया, उन दोनों का सम, और उससे रेशियो फाइंड करना है इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑन लोन्स। तो लोन के आपका यहाँ से क्या करना, उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए जो पीछे टेबल बना रखी है वही काम आएगी अपनी। तो अगर यहाँ पे इनका सम करें तो देखिए आरडी का सम कितना होगा, 4 और यहाँ पे 3, 7 और 7 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितना कितना होगा। तो यहाँ से आपको आरडी से 750 का इंटरेस्ट है, एफडी से देखें अपन तो यहाँ पे कितना होगा आपका 0, 6 का आपका कितना होगा 12, और ये 720 होगा। और अगर लोन से बात करें अपन यहाँ पे, तो ये देखिए आपका कितना होगा 0, 8, 10 और यहाँ पे आपका 18, कैरी 1, तो देखिए 15 और ये 19। तो ये आपका है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों से जो आपको मिल रहा है उसका सम। तो देखिए कितना होगा ये आपका, तो देखिए 1400 और ये 70 कितना होगा, 147 होगा। तो 1470, इससे रेशियो फाइंड करना है आपको किसका, 1980 का। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हुआ। तो अब यहाँ पे आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना होगा आपका 49 टाइम, और 3 से इसको करेंगे तो कितना होगा 66 होगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 49:66। तो देखिए कहाँ है आपका 49:66, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला ही था अगर आप यहाँ पे डाटा निकाल देते हो तो उसके बाद में आपका है जो क्वेश्चन है जो थोड़ा लेवल ईजी रहता है आपका। क्वेश्चन 23 में बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिपॉजिट अमाउंट ऑन आरडी। तो आरडी में आपने टोटल कितना अमाउंट है जो डिपॉजिट किया, एवरेज बोला है, इन 4 ईयर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय ऑल बैंक इन 4 ईयर। तो देखिए पहले अपन लोन और आरडी का जो भी आपका अमाउंट है उनका अपन डिफरेंस ले लेंगे, और फिर है जो 4 से डिवाइड करेंगे ताकि एवरेज बाद में ही आए, 2 बार डिवाइड नहीं करना पड़े। सबसे पहले आरडी के अमाउंट की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आरडी का अमाउंट आपका पास में कितना है, 8000 है, 4000, 2000 और 1000। यहाँ पे देखिए 10 और 15,000 आपका यहाँ पे ये अमाउंट है। अगर अपन लोन की बात करें तो देखिए 9897, तो देखिए आपका ये 18 और आपका 15 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 33,000। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, तो डिफरेंस कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका 18,000। और एवरेज पूछा है तो टोटल कितने 4 ईयर्स है, 4 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से एवरेज आएगा आपका 4500। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है, इफ़ इन 2000 टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेन्ड बाय बैंक इज़ 140। अब देखिए प्रॉफिट की बात की है, आपको यही नहीं यहाँ पे लॉजिकल है थोड़ा वही समझना आपको। प्रॉफिट का मतलब है कि जो लोन का अमाउंट है वो आपका ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट की बात करते हैं, आरडी प्लस एफडी के इंटरेस्ट से, ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा, बैंक को प्रॉफिट होगा। एंड अमाउंट डेपोजिट इन एफडी इज़ हाफ ऑफ द लोन अमाउंट गिवन। इफ़ टोटल अमाउंट डेपोजिट इन आरडी इज़ 2000, देन व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट गिवन बाय बैंक ऑन टोटल डेपोजिट ऑन एफडी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, 3 तरह के आपको यहाँ पे डाटा है, आरडी, एफडी एंड लोन। एग्जैक्ट डाटा दे रखा, आरडी में आपने 2000 डिपॉजिट करवाया है। आगे आपको बोला है कि जो आपका एफडी का अमाउंट है वो आपका हाफ है लोन के अमाउंट से। तो लेट करते हैं, लोन में आपने 2x दिया है तो एफडी में इसका हाफ कितना दोगे आप, x दोगे। तो वही आपको अब करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले इनका अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे 6% है, ये 4% है आपका, और ये 5% है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब लोन का आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो 6% का मतलब कितना होगा, अगर यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आपका हो जाएगा। तो आपको बोला है कि इनका है जो आपका यहाँ पे कितना है
140 आपका यहाँ पे गेन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0.06 है, तो करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.12x आएगा। इसमें से माइनस करना है तो FD पे इंटरेस्ट कितना होगा आपका 0.04 होगा x, और यहाँ पे 5% करें तो इसका कितना होगा आपका, यहाँ से होगा 100, और यहाँ पे आपको बोला है कि 140 है, और क्या है ये आपका गेन प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 0.12x माइनस 0.04x, और ये माइनस का 100 होगा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आपका 240 हो गया। 12 में से 4 माइनस करोगे कितना होगा 0.08x होगा, इक्वल टू में आपका कितना है 240। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो यहाँ पे 20 आएंगे, 8 से कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3000 आएगी। आपको क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट गिवन बाय बैंक ऑन टोटल डिपॉजिट ऑन FD, तो FD पे कितना आपका यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। तो पहले तो FD का अमाउंट है आपका x की वैल्यू कितनी है 3000 है, तो यहाँ पे आपका FD पे 4% का आपको अमाउंट मिलता है यहाँ पे इंटरेस्ट, तो कितना आएगा आपका 120 आएगा, और 120 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरह से आपका यहाँ पे है जो डाटा चल रहा है। आगे चलते हैं अपन इस DI के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द बैंक फ्रॉम 2015 टू 18, यानी कि आपका 2015 से 2018 तक में जो भी आपके 4 ईयर्स है, तो उसमें बैंक को एवरेज कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए वही अपनी जो फर्स्ट DI है वो काम आएगी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए आपको बोला है तो जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम और इनका दोनों का डिफरेंस फाइंड करना। तो देखिए 540 है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं 15, 16, 17 और 18। तो देखिए अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि RD और FD से तो आपका आ रहा कितना 560, और लोन से 540 आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक को कितना लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का, ये अपन ने क्वेश्चन भी किया था, तो यहाँ पे तो 20 रुपीज़ का लॉस होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 2016 में, तो देखिए बैंक को आपका इंटरेस्ट मिल रहा है 480 लोन पे, और यहाँ से आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो 440 का, तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 40, और देखिए आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट होगा कितना 40 का। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और लॉस होगा तो माइनस से। आगे देखिए आपका कितना होगा 540 में से ये माइनस करोगे कितना 220, 540 बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा अब कितना होगा, यहाँ से आपका ये होगा आपका 320, तो 320। आगे 420 में से आप 250 माइनस करोगे, 420 बड़ा है तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, और कितना होगा आपका 170 का। अब बस इसको ऐड कर दे और 4 से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते तो कितना होगा 20 होगा ये। अब देखिए 340 और 170, तो यहाँ से कितना होगा आपका 510, और 510 को एवरेज फाइंड करना तो किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से करेंगे तो देखिए 12 4 आपका कितना होता है 48, फिर आपका 30 होगा तो 7.5, तो 127.5 है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका कहाँ है 127.5, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये एक अच्छी आपके लेवल की DI है, तो क्लर्क मेंस में या फिर आपका RRB PO के लेवल के लिए आपका ठीक है, ऐसे आ सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन की ये DI आपकी आ सकती है। तो उम्मीद है आपको ये जो सॉल्यूशन है मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।